नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिरपुर तालुका में सूखे कुएं में फंसा तेंदुआ 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। औरंगाबाद में जदयू का भव्य कार्यकर्ता सम्मान समारोह, नवनिर्वाचित विधायकों का जोरदार स्वागत और सदस्यता अभियान। सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन, महंत चौक से किरण चौक तक अवैध निर्माण ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। समस्तीपुर मगरदही घाट से छलांग लगाने वाले युवक सुजीत कुमार का शव मोरदिया गांव में बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहरसा पीएचसी 18 साल के युवक की डायरिया से मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर लाश ठेले पर ले जाई गई। शिरपुर तालुका के भारवाड़े शिवार में एक सूखे कुएं में फंसे तेंदुए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के अनुसार भारवाड़े और अर्थे गांव के बीच दिलीप गिरधर पटेल के खेत में तेंदुआ सूखे कुएं में गिर गया था। दोपहर 12 बजे से रात 11:30 बजे तक सांगवी और बुराड़ी की टीम ने उसे पिंजरे में डालने का प्रयास किया। तेंदुआ कुएं में गिरने के कारण थक गया था और पिंजरे में नहीं घुस पा रहा था। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने डांट का इस्तेमाल कर तेंदुए को बेहोश किया और फिर कुएं में उतरकर उसे पिंजरे में डालकर बाहर निकाला गया। इस दौरान इलाके के कई गाँव वालों की भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हो गई थी। औरंगाबाद जिले के सम्राट अशोक भवन में जनता दल यूनाइटेड द्वारा भव्य कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सह अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नबीनगर से नवनिर्वाचित विधायक चेतन आनंद और रफीगंज से विधायक प्रमोद कुमार सिंह का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने दोनों विधायकों को जीत की बधाई देते हुए इस कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और जनता के विश्वास का परिणाम बताया। कार्यक्रम के दौरान जदयू के सदस्यता अभियान 2025 से 28 का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया, जिसमें पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रणजीत सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वक्ताओं ने कहा कि जनता ने विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर 3 साल पे ये प्रोसेस होता है, ये परंपरा है और इस परंपरा को आगे ले जाते हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं जो चुनाव में जिनकी भूमिका रही, जो सक्रिय रहे और जिन्होंने जो है बढ़ चढ़ करके हम सबको जिताने का काम किया, उन लोगों का जो है वापस से रिन्यूअल एक तरीके से हो रहा है और ये परंपरा चलती आई है, आगे भी चलते रहेगी। इससे पार्टी को मजबूती मिलती है और हम ये मानते हैं कि अब यहाँ से पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। आज हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव के बाद पूरे जिला से सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। हमारे जिला अध्यक्ष और सभी जिला संगठन के कार्यकर्ता द्वारा हम दोनों विधायक का सम्मान समारोह रखा गया था। सबों ने काफ़ी सम्मान किया और हम लोगों ने भी आए हुए सभी कार्यकर्ता का सम्मान किए। कारण चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ताओं की ये जीत है और सिर्फ औरंगाबाद जिला की ही जीत नहीं है, ये पूरे बिहार में 2/3 बहुमत जो हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आया है, उन पे भरोसा करके बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है, उसके लिए आज हम लोग संगठनात्मक मीटिंग रखे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को। बुलेटिन में अगली खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी शहर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। शहर के महंत चौक से लेकर किरण चौक तक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शहर को जाम से मुक्त करने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई को नियमित रूप से अंजाम दिया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले की खैर नहीं। शहर में बुलडोजर एक्शन की वजह से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति है। देख पा रहे हैं, जैसे आप लोग ने भी देखा होगा कि जैसे ही अभियान स्टार्ट हुआ बहुत लोग खुद से अपना निकाल करके हटा दे रहे हैं। जो भी आ रहा है अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है, वो लोग खुद से अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव
और ये आगे भी चलता रहेगा। हम लोग समस्या और समाधान के बाद नाम आता है सुविधा। सुविधा में पार्किंग है, पार्किंग की सुविधा कब तक सर में मिलेगी? अभी आपने सुना डोली झा का बयान। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं। खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर शहर के मगरदही घाट पुल से बूढ़ी गंडक नदी में बीते 10 दिसंबर को छलांग लगाने वाले युवक का शव मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मोरदीवा में बरामद किया गया। मृतक की पहचान मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के ही रसलपुर के स्वर्गीय कपिलेश्वर सिंह के पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उसके शव बरामदगी को लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई थी। इस संबंध में मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि युवक ने 3 दिन पहले मगरदही घाट से नदी में छलांग लगा दी थी। शव बरामदगी के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है। मृतक मोरदीवा पंचायत के रसलपुर वार्ड संख्या 8 का निवासी है, जिसका नाम सुजीत कुमार है। उम्र 24 वर्ष। पिता जो स्वर्गीय कपिलेश्वर सिंह है। यह 10 तारीख को शाम के 7:30 बजे के लमसम में मगरदही घाट पर पुल पर से कूद गया था, जिससे इसकी जो है डूब जाने से मृत्यु हो गई। जिसके बॉडी को जो है 3 दिनों से एसडीआरएफ की टीम जो है सो खोज रही थी। आज वो मोरदीवा पंचायत के बालू घाट से नदी में तैरता हुआ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा मिला है, जिसे अभी पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर भेजा जा रहा है। अभी आपने सुना जिलाधिकारी जौहर आलम का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सहरसा से है। सहरसा के सोनबरसा पीएचसी के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ करने का दावा करती है, वहीं सोनबरसा पीएचसी से एक वीडियो सामने आई है जो सरकार के दावे की पोल खोलती है। एक 18 साल के लड़के की डायरिया से मौत हो गई और बच्चे के लाश को ले जाने के लिए इस ठंड भरी रात में कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। लाश को किसी तरह से ठेले पे ले जाया गया। जब इस संदर्भ में डॉक्टर साहब से बात किया गया तो डॉक्टर साहब कैमरा को देखते ही भड़क गए और तुरुतापे करने लगे। फिर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा बोलने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं डॉक्टर का दलाल भी सक्रिय देखा गया है। अभी जो है आपका नाम क्या हुआ? हम अमन कुमार। कौन सा पोस्ट पे? हम पोस्ट पे नहीं है, रो रही थी एक। आप क्या हैं हॉस्पिटल में? कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ ये हुआ। आप हॉस्पिटल में कौन सा पद पे है ये बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं के साथ हैं। आप क्या हैं? हम कुछ नहीं है। हा? हम कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। तो फिर आप क्यों इंटरफेयर कर? एक बच्चा किसी गरीब का सुनिए। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरी भी बात आप नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। इतना रो रहा, आप नाम बताइए। आप सुनिए, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। क्या है? कौन डॉक्टर के साथ? बेटर नहीं है कोई। आपका नाम बताइए। कौन डॉक्टर के साथ? कौन डॉक्टर के साथ? कौन डॉक्टर के साथ? रमन सर। आपका नाम बताइए। आप अमन कुमार। घर का हुआ? घर गाजीपुर। गाजीपता। और डॉक्टर के साथ क्या करते हैं बताइए। हम उनके साथ आते करते कुछ नहीं है, गाड़ी से उनको छोड़ने आते हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आइए, कौन सा डॉक्टर साथ करते? आइए, आप आइए, आप आइए ना, आप जाइए ना, आप आइए ना। रुकिए, आप आइए। कौन सा डॉक्टर साहब के साथ रहते? चलिए, डॉक्टर साहब के साथ आप जो है सर, ये आपके साथ रहता है। पहले ये इसको नीचे कीजिए आप। नहीं, आप इसके साथ। अरे इसको नीचे करो, जो बोल रहा है सुनो। हाँ, क्या तुम पूछना चाहते हो? पहले ये इसको नीचे कीजिए आप। नहीं, आप इसके साथ। अरे इसको नीचे करो, जो बोल रहा है सुनो। हाँ, क्या तुम पूछना चाहते हो वो पहले हमसे डिस्कस करो, उसके बाद। हाँ, मतलब लैंग्वेज मतलब क्या, मतलब तुम काम करके बात कर रहे हैं? हाँ, बोलो, मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप? अरे आप बात कीजिए ना आप। मतलब आपके मरीज यहाँ हॉस्पिटल में मरा है। मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है। मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease
for loose stool. Then patient come to PSC. खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार पुलिस अकादमी में आयोजित भव्य परेड में भाग लिया। इस अवसर पर 1218 नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर दोनों नेताओं ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षुओं को राष्ट्र व समाज की सेवा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ है और नए सब इंस्पेक्टर ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, ऊर्जा मंत्री विजय चौधरी, नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा अनुशासित परेड, बैंड प्रदर्शन और ड्रिल ने सभी को प्रभावित किया। वहीं अंत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चयनित प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों और उनके परिजनों की मुलाकात भावुक माहौल में संपन्न हुई। मेरे सफलता का पूर्ण रूप से श्रेय मैं अपने माता और पिता को देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस परिश्रम के साथ इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है उसका मैं एहसास कभी नहीं चुका सकता जिंदगी में। और गुरुओं का बहुत योगदान है, मेरे परिवार का मेरे पीछे बहुत सपोर्ट रहा है। अपने माता पिता को और मेरी पत्नी को, जिन्होंने मुझे मतलब जब मैं पत्नी जो प्रेग्नेंट थी तब उसके बाद से भी लोग पूरा सपोर्ट किया। पढ़ाई के बाद बहुत मुश्किल होता है उस वक्त संभालना खुद को। मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कैसे आगे सेवा करेंगे सेवक के तौर पे? आप सेवक मेरे माता पिता यही करना, अपने ईमानदारी से जो जिस और वर्दी का हम लोग को लाज रखना, ये जितने भी गरीब निसहाय लोग हैं उन लोग की मदद करना, ताकि क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हो बैकग्राउंड थोड़ा वीकली बैकग्राउंड रहता है, वहाँ से लोग उठकर आना, वहाँ समाज के हर तरह की जो हम लोग कठिनाई देखे हैं, आगे जो पीड़ित है उनको वैसा परेशानी नहीं हो, अपने सर से अच्छी तरह से न्याय दिलाने का। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी। सबसे पहले मुख्यमंत्री सरकार धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हम लोगों के दीक्षांत परेड में शामिल हुए और वैसे हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब हैंड टू हैंड मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है। बेस्ट कमांडर का अवार्ड मुझे 2023 बैच दरोगा का मिला है। कहाँ से हैं आप? कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना कुमारी है और मैं बेतिया से हूँ। इसके पहले मैं बेतिया मतलब घर है, मैं कोलकाता में रहती थी। अच्छा, आज इसका जो सफलता आपको मिला है श्रेय किसको देंगे, क्या कहेंगे अपने परिजनों के लिए? श्रेय फैमिली को जाता है, क्योंकि फैमिली ने यहाँ तक हमें शिक्षा दिया जिसकी वजह से हम इसके काबिल बने। कम से कम फॉर्म तो भर पाए, बाकी हमारी तो मेहनत होती ही है। मुख्यमंत्री भी लगातार महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो आज उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। क्या आरक्षण के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग अपना मेहनत से आए हैं। तो आज इतनी मेहनत के बाद ये पासिंग आउट हुआ और हमें शपथ ग्रहण दिलाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह हमने 1 साल बहुत मेहनत किया। सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, इस सब को देखना, कड़ा के ठंड, धूप, बारिश सब कुछ झेलते हुए हम यहाँ पे 1 साल के प्रशिक्षण के बाद हमने ये पासिंग आउट अच्छे से पास किया। इसके लिए मैं अपने सर लोगों का, अपने टीचर्स का और अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। पुलिस की नौकरी बहुत एक चैलेंजेबल हो गया आज के डेट में, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? पुलिस की नौकरी जो है वो एक सेवा भाव है। वह ये नहीं है कि मतलब हम एक जॉब की तरह कर रहे हैं, ये पब्लिक के प्रति हमारा एक सेवा है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। पुलिस एज अ पुलिस पर्सनल, अब लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो नए जो आ रहे हैं वो ये नहीं समझते हैं कि जनता के हम शासक है, नहीं, जनता के हम सेवक हैं। आप कभी भी आए, कभी भी पुलिस के पास ही अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए हेल्प, वो आपको पुलिस देगी, जो पुलिस कर सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। बुलेटिन में अगली खबर कटिहार से। कटिहार मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के उदाम रेखा 4 लेन के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब मुसफ्फिल थाना पुलिस ने एक बागान में छापेमारी कर पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बंगाल निर्मित शराब बरामद की। बोरे में छुपाकर लदे शराब के कार्टून के साथ पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त करते हुए चालक समेत 2 युवक को गिरफ्तार किया। कटिहार एसएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में कुल 507 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस और प्रशासन
प्रशासन के मौके से हटते ही जंगल व झाड़ियों में छुपाकर रखे गए शराब के अन्य कार्टूनों की लूट शुरू हो गई, जहां लोग शराब लेकर फरार होते नजर आए। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी। साथ ही पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। थाना ने गुप्त सूचना के आधार पे जो 4 लेन है वहाँ उदामा रेखा के पास एक आम का बगीचा है, वहाँ से एक पिकअप गाड़ी जब्त की और 2 व्यक्तियों मुकेश ओझा और राहुल ओझा जो घोड़ाबाड़ी के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। पिकअप की तलाशी लेने से वो उसमें से कुल 507 लीटर अंग्रेजी शराब जिसमें बियर है उसको जब्त किया गया है। इनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं जिसकी छानबीन की जा रही है कि ये माल कहाँ से लाया गया था और किसको। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं और राजद की ओर से ही उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर एलजेपी रामविलास पार्टी की सांसद सांभी चौधरी ने कहा कि इंडिया एयरलाइंस को इतनी शर्मनाक हार के बाद चर्चा करनी चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन यह दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है। और अभी बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और सत्र के दौरान वह सत्र छोड़कर कहीं और चले गए और यह दिखाता है कि वह बिहार के मुद्दों को लेकर कितने गंभीर है। इसके अलावा नीतीश कुमार के पलटी मारने के दावे से लेकर जनसंख्या आप तक को लेकर सांभी चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया अलायंस इतनी शर्मनाक हार के बाद अलायंस को ज़रूर साथ में बैठ के अपने संगठन पे कैसे काम करना है, धरातल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको क्या अपनी भूमिका निभानी है, इस पर ज़रूर चर्चा होना चाहिए था। पर ऐसे में खैर उनका पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं, पर ये दर्शाता है कि उनकी क्या गंभीरता है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान वो सत्र छोड़ करके कहीं चले गए। तो ये मतलब ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है बिहार के मुद्दों को लेकर के, या फिर अपने जो भी पार्टी की क्षमता है, पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी के मान सम्मान को लेकर वो कितने गंभीर है, सिर्फ ये वही दर्शाता है। आरजेडी के लोग फिर से दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और खरमास के बाद नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जो है सरकार में आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिना कह सकते हैं आप बिना तर्क का कोई बात है। और नीतीश कुमार जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मजबूत एनडीए सरकार के निर्माण में लगे हुए हैं और जिस तरीके से एक सशक्त सरकार एनडीए की बनी है, आने वाले समय में ये 5 पांडव भी बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मैम, सरकार ने घोषणा किया है कि इस बार जनसंख्या ऐप के माध्यम से जनसंख्या की। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए और हम लोग हमेशा डिजिटल इंडिया के लिए जिस तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइज किए हैं, जैसे हम लोग एक कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी को गाँव-गाँव तक पहुँचाए हैं, ऐसे में सेंसस अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत आसानी से आराम से ये सेंसस भी हो पाएगा बिना किसी डिफिकल्टी के। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब तमाम विधायक अपने क्षेत्र के जनता को एक कार्यक्रम रखकर अभिनंदन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दीघा से विधायक संजीव चौरसिया ने अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद किया और कहा कि जनता के आशीर्वाद से चौथी बार विधायक बने हैं। इसी कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, साथ ही पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सुनिए इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा। नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया गया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए गौरव का विषय है। बोर्ड को उनके कार्यों के लिए 3 प्रमाण पत्र मिले हैं। 3 अलग अलग श्रेणियों में बिहार बोर्ड ने टॉप किया है। ये ISO सर्टिफिकेट्स उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में प्राप्त हुए हैं।
बोर्ड के द्वारा सभी कार्यों को टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। साल 1983 से 2025 तक के प्रमाण पत्र को डिजिटल किया गया, दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा रहा है। बोर्ड में कई मॉड्यूल को कंप्यूटरीकृत किया गया है, साथ ही कई सॉफ्टवेयर को बोर्ड द्वारा विकसित किया गया। उल्लेखनीय उपलब्धि है कि बिहार बोर्ड इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। अब बिहार बोर्ड ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए यह अत्यंत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों और उत्कृष्ट तकनीक और गुणवत्ता सहित प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए 3 ISO सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए हैं। पहला ISO सर्टिफिकेट ISO 9001 प्रदान किया गया है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स अर्थात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा ISO सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO/IEC 27001 प्रदान किया गया है। और तीसरा ISO सर्टिफिकेट उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली अर्थात रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 15489 प्रदान किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने समस्त कार्यों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करते हुए IT सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करते हुए गुणात्मक सुधार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में आज युवा ट्रेनी सड़कों पर उतर आए। सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न होने से नाराज ट्रेनी छात्रों ने मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। मार्च के दौरान हालत उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब युवा प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प देखने को मिली। दरअसल युवा ट्रेनी भूख हड़ताल की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन अनुमति न मिलने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर की ओर कूच करना चाहते थे, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और बिना अनुमति किसी को भी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि इससे पहले भी युवा ट्रेनी अपने मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन समाधान न निकलने के कारण अब आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पालघर के मनोर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग के किनारे वर्ष 2019 में शुरू किए गए ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे जिले के नागरिकों को इलाज के लिए मुंबई, ठाणे या अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। 6 साल पहले शुरू किए गए इस 200 बेड वाले अस्पताल से पालघर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी कार्यशैली के कारण काम पिछले 6 वर्षों से अटका हुआ है। इस दौरान अस्पताल की लागत 76 करोड़ रुपए बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जिले में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को गंभीर इलाज के लिए बाहर के राज्यों तक जाना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ती जा रही है। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।